नमस्ते दोस्तों, मैं आशुतोष सिंह, सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट, फ्रेंचाइजी पार्टनर, बड़ा बिजनेस एंड को फाउंडर ऑफ स्मार्ट आईबीसी एकेडमी। स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। ये वीडियो खासकर मैं आप ही लोगों के लिए बना रहा हूं जो आईबीसी का डिसीजन लेना चाहते हैं, पर अभी आपको कुछ चीज़ें होल्ड कर रही है। और जानते हैं वो क्या है? कि सबसे बड़ी चीज़ आपको होल्ड कर रही है कि मेरी अर्निंग कैसे होगी, मैं कमाऊंगा कैसे। क्योंकि आप यहाँ पे 100 रुपया, 500 रुपया, 1000, 5000, 10,000 नहीं लगा रहे, आप यहाँ पे 70,000, 80,000 रुपया लगा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आप जानना चाहते हैं कि उस 70,000 का आपको 70 लाख कैसे होगा, इसकी आपको क्लियरिटी चाहिए। और वही ये वीडियो में आप समझने वाले हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ सिंपल सा चीज कि 30,000 जो भी आप लगाते हैं बड़ा बिजनेस में ऐसा ईएमआई, या फिर अगर आप 70,000 लगाते हैं बड़ा बिजनेस में उनकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए, तो वो 30,000 या वो 70,000 या 80,000 आपका कैसे 30 लाख होने वाला है आने वाले 1 से 2 साल में। ये चीज़ मैं आपको क्लियरिटी देने वाला हूँ। और अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको बताऊंगा कि सपोर्ट सिस्टम आईबीसी का ये है, ट्रेनिंग मिलती है, कोर्स मिलते हैं। जी नहीं, मैं ये चीज़ों पे बात नहीं करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ मार्केट पे, कि हम जिस इंडस्ट्री में हैं उसका मार्केट कैसा है। जैसे सिंपल सी चीज़ समझिए कि कोई भी कंपनी ग्रो होने का सबसे बड़ा कारण है उसका मार्केट। जैसे आप समझिए कि कोरोना काल के बाद जब लोग बीमार पड़ रहे हैं तो दवाइयों का मार्केट बढ़ चुका है। जब लोग बीमार पड़ेंगे ऑब्वियस सी बात है लोग दवाई लेंगे। तो अगर दवाइयाँ हैं मार्केट में, जैसे सिंपल सा एग्जांपल आप ले लीजिए कि कोरोना लोगों को था, ऑब्वियस सी बात है कोरोना पैंडेमिक 2 साल हमारा चला हुआ है। अब ऐसे कंपनीज जिसने कोरोना की वैक्सीन बनाई है तो क्यों नहीं कस्टमर लेगा। तो यही चीज है कि इतना बड़ा मार्केट है, पूरी इंडिया कोरोना के चपेट में आ चुका है। और कुछ कंपनीज थी जैसे पूना वाला थी और कंपनीज थी जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन बना दी। तो ऑब्वियस ही बात है कि इतना बड़ा मार्केट है और उस मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व कौन कर रहा है? तो वो कंपनीज कर रही है। तो सबसे बड़ी चीज इन्वेस्टमेंट में मार्केट होता है, जो आपको एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है। तो आज मैं आपको मार्केट, जो बड़ा बिजनेस है और इसका जो मार्केट है, इसकी जो स्कोप है, इसकी जो फ्यूचर है, वो डिसाइड करती है कि आपके 30,000 और 70,000 कैसे 30 लाख या 70 लाख में बदलेंगे। तो इसमें मैं सिंपल 4 पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो आप बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है। इससे आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि आईबीसी बड़ा बिजनेस के साथ उनकी फ्रेंचाइजी लेके या कोई भी ऐसे बिजनेस की फ्रेंचाइजी लेके या बिजनेस स्टार्ट करके इंडिया में इसका क्या स्कोप है। तो बने रहिए मेरे साथ। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज ऑब्वियस सी बात है कि ग्रोइंग इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री जो कोरोना काल के बाद सबसे ज्यादा ग्रो कर रही है। अब आप लोगों के भी दिमाग में आ रहा होगा कि सर कोरोना काल में तो ऑलरेडी बिजनेस डाउन है, तो क्या सही रहेगा मेरा इन्वेस्ट करना कोई भी कंपनी में, कोई भी बिजनेस में? कोरोना काल के बाद तो बिजनेस डाउन चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं ऐसे 3 बिजनेस इंडस्ट्री जो कोरोना काल के बाद बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, मतलब 300% की ग्रोथ है। तो ये इंडस्ट्री क्या है? पहली इंडस्ट्री है एजुकेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। जैसे बड़ा बिजनेस एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है जो सबसे नंबर 1 पे, सबसे ज्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री में आती है। सबसे ज्यादा कोरोना काल के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री है तो वो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है। जैसे बायजू, आपने शाहरुख खान का ऐड देखा होगा बायजू। ऑब्वियस सी बात है आज 70 मिलियन स्टूडेंट बायजू किससे पढ़ रहे हैं, 70 मिलियन स्टूडेंट, और कम से कम 13 स्टेट में बायजू के प्लेटफॉर्म को यूज किया जा रहा है। इतनी बड़ी कंपनी है बायजू, 2 साल में, ठीक है, आज इसका $1 बिलियन यूनिकॉर्न कंपनी है। उसी तरीके से आपने अपग्रेड का नाम सुना होगा, व्हाइट हैट जूनियर का नाम सुना होगा, अनअकैडमी का नाम सुना होगा। ऐसी कितनी सारी कंपनीज आ रही है। मतलब एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। ऑब्वियसली बात है, आप सिंपल सी चीज समझिए कि अगर हम कोई काम नया करते हैं तो हमें उसे सीखना पड़ता है। जैसे अगर आप गिटार बजाना नहीं जानते तो आपको सीखना पड़ेगा, अगर आप क्रिकेट खेलना नहीं जानते तो आपको सीखना पड़ेगा। उसी तरीके से कि अगर
कोई भी चीज आप करना चाहते हैं, उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको सीखना पड़ेगा। इंजीनियरिंग बनना चाहते हैं, इंजीनियरिंग सीखनी पड़ेगी। डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना सीखना पड़ेगा। आईपीएस बनना चाहते हैं, वो सीखना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस सीखना पड़ेगा। और जो मार्केट, इतना बड़ा इसका मार्केट है एजुकेशन का। अब दूसरी चीज समझिए, इसमें सबसे ज्यादा रोचक चीज क्या है, इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि ऐसी कंपनी ही ग्रो कर रही है जो टेक्नोलॉजी के थ्रू ग्रो कर रही है। मतलब ऐसी कंपनी जो टेक्नोलॉजी से ग्रो कर रही है। ठीक है, ये आपने अपने प्रोजेक्शन किए होंगे, समझा होगा आपने और एनालाइज भी किया होगा कि ऐसी कंपनी जो टेक्नोलॉजी यूज कर रही है वही कंपनी की ग्रोथ बहुत तेज है। जैसे जोमेटो एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, स्विगी एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, ओला एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, ओयो एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। हर एक टेक्नोलॉजी कंपनी ग्रो कर रही है। और ऐसे 3 बिजनेस इंडस्ट्री जो सबसे ज्यादा ग्रो कर रही है, पहला है एडटेक, दूसरा है हेल्थ टेक। हेल्थ टेक आपने देखा ही, ऑब्वियस सी बात है, हेल्थ टेक में फार्मेसी कंपनी है, बहुत सारी कंपनी है, प्रैक्टो कंपनी है। ये दूसरी हेल्थ टेक कंपनी सबसे ज्यादा ग्रो कर रही है। मतलब हेल्थ और टेक्नोलॉजी, इन दोनों का मिश्रण। कि ऑब्वियस सी बात है कि लोगों की हेल्थ खराब हो रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है लोगों को डॉक्टर चाहिए, लोगों को मेडिसिन चाहिए। तो ये दूसरी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री है। ठीक है, तीसरी इंडस्ट्री है फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। मतलब लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि लोग फाइनेंस, ऑब्वियस सी बात है कि जरूरी है, हर चीज में काम आएगा। आपको पैसे का लेन देन हमेशा चलता ही रहता है। तो फाइनेंशियल कंपनी बहुत सारी, आप पेटीएम एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है, क्रेड एक न्यू कंपनी जो आई है 2 साल में, आज $1 बिलियन की वैल्यूएशन कर रही है। तो क्रेड एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है, जीरोधा एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है। तो ये 3 इंडस्ट्री सबसे ज्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री है। और उसमें ही बड़ा बिजनेस एजुकेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में आता है। तो आप मान के चलिए कि कितना बड़ा मार्केट है ऐसे लोगों का जो बिजनेस सीखना चाहते हैं। ये मेरा दूसरा पॉइंट आता है कि ऑब्वियस सी बात है कि बिजनेस ग्रोथ ऑफ इंडिया बहुत बड़ी है कोरोना काल के बाद। क्योंकि मैं आपके साथ एक डेटा शेयर करना चाहता हूं जो आरबीआई की गाइडलाइंस है। आरबीआई के एग्जैक्टली उन्होंने एस्टिमेट किया हुआ है कि 2019 में कम से कम 10 यूनिकॉर्न कंपनीज आई है। 10 यूनिकॉर्न मतलब ऐसी कंपनी जो $1 बिलियन का बिजनेस कर चुकी है, मतलब 100 करोड़ का मिनिमम बिजनेस कर चुकी है। 2019 में आप सोचिए कोरोना काल में 10 न्यू कंपनीज आई हैं जो आज यूनिकॉर्न है। और सबसे चौंकाने वाली बात, 2020 में 13 यूनिकॉर्न कंपनी। मतलब कोरोना काल के बाद स्टार्टअप बिजनेस की मार्केट बहुत बड़ी हो चुकी है, बहुत बड़ा स्कोप है इसके अंदर, बहुत बड़ा स्कोप है। तो आप समझिए कि यही कारण है कि ऑब्वियस सी बात है कि 2019 में 10 यूनिकॉर्न कंपनी, 2020 में कम से कम 13 कंपनी, मतलब 23 कंपनी तो सिर्फ 2 साल में आई है और सक्सेसफुल होके आज 100 करोड़ के ऊपर की वैल्यूएशन दे रही है। अगर उसकी वैल्यूएशन में मिलाऊं तो 2400 करोड़ की वैल्यूएशन सिर्फ 23 कंपनी दे रही है कोरोना काल के बाद। इससे आप समझ सकते हैं कि बिजनेस में, इंडिया में बिजनेस का कितना बड़ा मार्केट है। इंडिया में बिजनेस के 2 तरह के मार्केट हैं, एक जिसको स्टार्टअप करना है, दूसरा हमारा एमएसएमई जो बिजनेस कर रहा है, छोटा व्यापारी है, उसको ग्रो करना चाहता है और उसी में बड़ा बिजनेस काम करती है। और इसी से आप समझ सकते हैं कि इसकी कितनी बड़ी मार्केट है, कितनी बड़ी मार्केट है कि आज के डेट में आप मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा जॉब प्रोफेशनल आज जॉब छोड़ के बिजनेस स्विच कर रहे हैं। इंडिया में अगर मैं आपको बताऊं, एस्टिमेशन कम से कम भी $18 बिलियन की फंडिंग रेस हुई है स्टार्टअप के लिए। और दूसरी चीज है, चाइना में $30 बिलियन की फंडिंग रेस हुई है और यूएसए में $130 बिलियन की फंडिंग रेस हुई है। मतलब इंडिया स्टार्टअप के मामले में अभी बहुत पीछे है। और लेकिन फ्यूचर जो है इंडिया का स्टार्टअप के मामले में, ये बहुत ब्राइट है। ये आपको एग्जांपल दिख सकते हैं कि दिल्ली सरकार ने खुद बिजनेस ब्लास्टर करके एक स्टार्टअप इनिशिएटिव लिया है कि वो लोग स्टार्टअप को प्रमोट करेंगे। आप सोनी टीवी पे अभी लेटेस्ट आपने देखा होगा न्यूज, सोनी टीवी पे शार्क टैंक इंडिया एक कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है, उसी तरीके से बड़ा बिजनेस का गुड न्यूज टुडे पे एक न्यूज चैनल आने वाला है।
न्यूज़ चैनल पे शो है स्टार्टअप फंडिंग का शो। मतलब इंडिया का पूरा मार्केट स्टार्टअप की तरफ जा रहा है, स्टार्टअप की तरफ, बिजनेस की तरफ। इतना बड़े मार्केट को कौन सर्व कर रहा है? सिर्फ बड़ा बिजनेस। अब मैं तीसरे पॉइंट पे आता हूँ एग्जैक्टली कि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी इंडस्ट्री में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके में मार्केट में कंपटीशन का मेन रोल होता है। जैसे आप सिंपल सी बात समझिए कि फूड डिलीवरी में कौन सी कंपनीज हैं, कितनी कंपनीज हैं? जोमैटो, स्विगी और एक दो जो कंपनीज होगी, बस। और कोई कंपनी नहीं है, मोनोपली है। और यही कारण है कि आज वो इतनी तेजी से ग्रो कर रही है। ठीक है, आपकी जो ये है, क्या बोलते हैं, जैसे कंपनी है कैब सर्विस में कौन सी सबसे बड़ी कंपनीज है? ओला, उबर। और कोई कंपनीज आपको नजर आती है? नहीं आती है, मोनोपली है, इसीलिए इतनी तेजी से ग्रो कर रही है। तो उसी तरीके से आप मान के चलिए कि बजटेड होटल्स में सबसे ज्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री कोई है तो ओयो है, एयरबीएनबी है, मतलब मोनोपली है वहां पे। तो यही कारण है कि ऐसा बिजनेस जिसमें मोनोपली है, वो इंडस्ट्री बहुत तेजी से वो कंपनी ग्रो कर रही है, क्योंकि उसका कोई कंपटीशन ही नहीं है। ऐसे अगर 100 करोड़ का कस्टमर है तो 100 करोड़ का कस्टमर सिर्फ 2 कंपनीज में बट रहा है, सिर्फ 2 कंपनीज उसको कैटर कर रही है। जैसे बाइजू का एग्जांपल ले लीजिए, अपग्रेड का ले लीजिए। मतलब एजुकेशन की इतनी बड़ी मार्केट है इंडिया में, लोग सीखना चाहते हैं। कोरोना काल के बाद जैसे जैसे पैसे की प्रॉब्लम आएगी, वैसे वैसे लोग एजुकेशन की बोलते हैं ना, नीड बढ़ेगी। ये इस तरीके से रिलेट करता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, एजुकेशन की डिमांड बढ़ेगी। ये इस तरीके से चलता है मार्केट कि पैसे की आपकी प्रॉब्लम आएगी तो आप सीखोगे, क्योंकि आपको पता है बिना सीखे कुछ नहीं हो सकता। बिना सीखे तो लोग इंटरव्यू में पास नहीं हो सकते, एक जॉब नहीं लग सकती। तो कहां से आप बिना सीखे पैसे कमाओगे? तो जैसे जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, वैसे वैसे एजुकेशन की इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो करती है। और यही कारण है कि इंडिया आज सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी, अगर इंडस्ट्री कोई है तो वो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है। अब बड़ा बिजनेस की बात कर लेते हैं। तो बड़ा बिजनेस एक बिजनेस एजुकेशन इंडस्ट्री है कि हम इंडिया में बिजनेस के मार्केट को संभाल रहे हैं। मतलब ऐसा मार्केट जिसमें स्टार्टअप बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, बहुत तेजी से स्टार्टअप आ रहे हैं इंडिया में। ठीक है, लोगों को बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए बहुत बड़ी मार्केट है। ऑब्वियस ही बात है, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है मतलब आपको बिजनेस सीखना पड़ेगा। सीखना पड़ेगा तो इंडिया में कौन है? बड़ा बिजनेस है, जो बिजनेस सिखाता है, बिजनेस की सपोर्ट देता है, बिजनेस की ट्रेनिंग देता है, कोचिंग देता है, कंसल्टिंग देता है, बिजनेस की वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, या बिजनेस के वो बड़े से बड़े गोल्स को अचीव कराने में मदद करता है। और यही कारण है कि इंडिया में बिजनेस का बहुत बड़ा मार्केट है। और उसको सर्व कौन कर रहा है? उसको सर्व कर रहा है बड़ा बिजनेस। जैसे इंडिया में आज हमारा 40 करोड़ का मार्केट है, 40 करोड़ का हमारा मार्केट है, जिसको 40 करोड़ के मार्केट को सर्व करने के लिए कितनी कंपनीज है? एक कंपनी है, सिर्फ एक कंपनी है। और यही कारण है कि हम बोल रहे हैं कि हमारा मार्केट बहुत बड़ा है, लोगों को ज़रूरत है, और हम एक कंपनी है जो इस मार्केट में इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। और यही कारण है कि हमारे पार्टनर्स, अगर जो भी 30,000 70,000 जो भी इन्वेस्ट आप लोग करते हैं, आप मान के चलिए कि लोगों को ज़रूरत है, मार्केट पड़ा हुआ है खरीदने के लिए। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि 2 तरीके के कस्टमर होंगे, एक के पास पैसे होंगे, एक के पास नहीं होगा, लेकिन उसकी ज़रूरत है। वो जब तक सीखेगा नहीं, वो कैसे कमाएगा, वो कैसे अपने गोल को अचीव करेगा? सीखना सबसे पहली प्रायोरिटी आती है। लर्निंग प्लस अर्निंग, अगर लर्निंग होगी तब अर्निंग होगी। तो हर चीज़ सीखने में आती है, हर चीज़। और हम उसी इंडस्ट्री में हैं, और हम बिजनेस की इंडस्ट्री में है कि आने वाले इंडिया में बिजनेस का बहुत बड़ा मार्केट होने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इन टर्म्स ऑफ मार्केट पॉइंट्स ऑफ व्यू, मैं एक बार रिकैप कर लेता हूँ आप सभी के लिए, कि आप समझिए कि सबसे ज़्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री में बड़ा बिजनेस आता है जो है एडटेक, एजुकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, आज ये नंबर 1 इंडस्ट्री है। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री अगर कोई है तो वो एजुकेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, सबसे फर्स्ट नंबर पे। और उसी में बड़ा बिजनेस आता है। हमारी कैटेगरी है बस बिजनेस एजुकेशन। हम बिजनेस की मार्केट को संभालते हैं, हम ऐसी मार्केट को संभालते हैं जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, ऐसी मार्केट को संभालते हैं जो पैसे की दिक्कत के वजह से आपको नया सीखना चाहता है, बिजनेस सीखना चाहता है, स्किल्स सीखना चाहता है, उस मार्केट को हम संभालते हैं।
हम उस मार्केट को संभालते हैं जो बिजनेस ऑलरेडी कर रहा है, लेकिन कोरोना काल में उसका बिजनेस बहुत डाउन हो चुका है, उसके पास कोई सहारा नहीं है, इंस्टेड ऑफ सीख के खुद के बिजनेस को बड़ा करना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आप बीमार हो तो आपको दवाई ज़रूरी है, अगर आप नहीं ले रहे तो आप अपने आप को और बीमार कर रहे हैं, तो वो ज़रूरी है। तो उसी तरीके से हम उस इंडस्ट्री में हैं कि ये नेसेसिटी है लोगों की, आज नहीं तो कल उसे लेना है, अगर नहीं लेना है तो उसकी पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, दूसरी उसकी बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, जिससे वो ग्रो नहीं कर पाएगा, वो अचीव नहीं कर पाएगा। तो यही चीज़ है कि हम लोग की इंडस्ट्री में 30,000 70,000 लोग देके क्यों वो लाख कमाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी उसका मार्केट है इंडिया में, सिर्फ हमें उसको संभालना है, ये हमारा काम है, सिर्फ हमें हैंडल करना है उस मार्केट को, और हम आसानी से 10 लाख 20 लाख 30 लाख 50 लाख कमा सकते हैं। और वो इसीलिए कमा सकते हैं क्योंकि हमारा इतना बड़ा मार्केट है और हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है, हमारा कस्टमर कहीं नहीं जाने वाला है। यही कारण है कि हम पार्टनर हम 10 लाख 20 लाख 50 लाख कमा सकते हैं उन कस्टमर को हैंडल करके, क्योंकि हमारे साथ कोई कंपटीशन नहीं है, ना अभी है ना आने वाले समय में। अगर आपको ये समझ आया होगा तो आपको क्लियर मैसेज मैं दे रहा हूँ कि सिंपल सी चीज़ है कि कोई भी जगह पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, सबसे बड़ा फैक्टर मार्केट होता है कि ऑलरेडी क्या उसकी मार्केट बनी हुई है, क्या लोगों को ज़रूरत है, और अगर सही प्रोडक्ट है और दूसरा कंपटीशन नहीं है, ना के बराबर कंपटीशन है, तो 100% वो बिजनेस सक्सेसफुल होगा। और यही काम बड़ा बिजनेस कर रहा है, और इसीलिए बड़ा बिजनेस के साथ अगर आप 30,000 लगाते हैं या 70,000 लगाते हैं तो वो आने वाले समय में 30 लाख 70 लाख होने वाला है, क्योंकि कस्टमर बैठे हुए हैं हमारे, ठीक है, जिनको ज़रूरत है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी कि क्यों बड़ा बिजनेस के साथ जुड़ना चाहिए। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको इंडस्ट्री क्या है, ठीक है, और अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरीके से बिजनेस स्टार्टअप का मार्केट बढ़ रहा है, ठीक है, कितनी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, और तीसरा हम लोग के साथ ही क्यों आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि हमारी मोनोपली है, इतना बड़ा 40 करोड़ का मार्केट है और हम अकेले हैं। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में सिंक इन हो। यही कारण है कि हम लोग 30 लाख 50 लाख आने वाले समय में कमाएंगे, क्योंकि लोगों को ज़रूरत है। और सिंपल सी चीज़ आप समझिए कि आपको प्यास लगी है और आपको मार्केट में, आप एक रेगिस्तान में, और मैं आपको पानी ला के दे रहा हूँ, ऐसा पानी जिससे आपकी हेल्थ भी बनेगी और ऑब्वियस सी बात है वो अफोर्डेबल है, तो आप क्यों नहीं लोगे, वो आपकी ज़रूरत है, आपको प्यास लगी है, मैं आपको पानी सप्लाई कर रहा हूँ। तो यही कारण है कि इतनी बड़ी मार्केट है, इसको सिर्फ हमको हैंडल करना है। जितना ज़्यादा कस्टमर को आप हैंडल कर पाओगे उतना ज़्यादा आप कमाओगे, सिंपल सा रेशियो है, ठीक है। तो आई होप अब आपको क्लियर होगा कि आईबीसी बड़ा बिजनेस के साथ अगर आप 30,000 70,000 लगाते हैं तो आने वाले समय में कैसे 30 लाख 70 लाख होने वाला है, ठीक है। तो आई होप, थैंक यू सो मच। अगर आप इसको और डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमारे साथ कॉल बुक करिए, हम आपको डिटेल में बताएंगे कि कैसे आईबीसी बड़ा बिजनेस के साथ जुड़ के और आने वाले फ्यूचर में आपका जो 30,000 जो भी आप पैसे लगा रहे हैं वो 10 टाइम्स कैसे मल्टीप्लाई होगा। तो आपका इस वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डेफिनेटली लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि लोगों को समझ में आए इसकी मार्केट क्या है, ठीक है। भले आप बड़ा बिजनेस के साथ ना जुड़ें, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें और इन्हीं इंडस्ट्री में स्टार्ट करें, इनकी एनालिसिस को अंडरस्टैंड करके आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करें। और अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो ऑब्वियसली बात है, आप हमें कॉल करके समझ सकते हैं, कंसल्टिंग ले सकते हैं और सही डिसीजन ले सकते हैं। आपका इस वीडियो को देखने के लिए और लोगों को शेयर करने के लिए, जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, जो बड़ा बिजनेस आईबीसी के साथ जुड़ना चाहते हैं, इस प्लेटफॉर्म की मदद से 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख कमाना चाहते हैं और आने वाले समय में खुद का एक सक्सेसफुल स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनको शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।